नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम फिर शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि महाजनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी कि जो महाजनपद था उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। हमने बहुत ही अच्छे से विस्तार से मैंने बता रखा है। चैप्टर नंबर 7 आप जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, तो महाजनपद क्या होता था, महाजनपद कैसे बना, तो उस चीज़ के बारे में हम बता रखे हैं कि महाजनपद और जनपद में क्या अंतर है और महाजनपद कैसे बना। ठीक है, तो महाजनपद का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बड़े राज्य। ये हमारा यानी कि ऑप्शन ए बड़े राज्य। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो दूसरा है, किस महाजनपद की राजधानी अयोध्या थी। ये क्वेश्चन नंबर जो दो है, किस महाजनपद की राजधानी अयोध्या थी। जैसे कि ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी अवंती। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि कौशल। सही आंसर बी होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 पूछ रहा है कि मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है। यानी कि मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है। जैसे कि ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यानी कि मगध का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि पशुपालक यानी कि पशुपालक जनजातियों को क्या कहा जाता था। जो पशुपालक जनजातियां थीं उनको क्या कहा जाता था। जैसे कि श्रमण, रजन, जन, जनजाति। ये 4 ऑप्शन है। तो जो पशुपालक होते, जो उनकी जो जनजातियां होती, तो उनको क्या कहा जाता था। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, सही आंसर होगा वो होगा यानी कि डी, राइट आंसर डी। ठीक है, इसका जो यानी कि जो पशुपालक जनजातियों को क्या कहा जाता था, जनजाति कहा जाता था, जनजाति कहा जाता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, लोहे के औजारों के उपयोग से किस क्षेत्र का विस्तार तेजी से हुआ है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो लोहे के औजार होते थे उसका उपयोग किस क्षेत्र में सबसे तेजी से किया गया है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन जो है मगध, कौशल, काशी या वज्जीसन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं। तो ये 4 ऑप्शन पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा लोहे के औजारों को उपयोग किस क्षेत्र में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मगध, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन जो वो ए इज राइट आंसर। ठीक है, लोहे का औजार सबसे तेज विस्तार में वो मगध में हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक, यानी कि रिक्त स्थान भरें। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ लिया है कि जनपद का अर्थ क्या है। ठीक है, जनपद का अर्थ क्या है, जनपद का अर्थ क्या है। तो यहाँ हम बढ़ते हैं कि जनपद का अर्थ क्या है। जनपद का मतलब होता था कि लोगों के रहने का स्थान। ठीक है, लोगों के रहने का स्थान। ठीक है, जनपद का मतलब ये होता था कि लोगों के रहने का स्थान होता था। ये जनपद का अर्थ कहलाता था। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, महाजनपद के शासक अपने राज्य की रक्षा के लिए क्या करते थे। ठीक है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक में कि महाजनपद के जो शासक थे वो अपने राज्य की रक्षा करने के लिए क्या करते थे। तो वो अपने राज्य की रक्षा करने के लिए क्या करते थे, किले बनवाते थे। ठीक है, यानी कि किले बनवाते थे, वो किले बनवाते थे। किले बनवाते थे यानी कि फोर्ट।
यानी कि वो महाजनपद के जो शासक होते थे, महाजनपद की रक्षा करने के लिए वो क्या करते थे, किले बनवा देते थे बड़े बड़े ऊंचे से, तो उसकी वो अपने महाजनपद की रक्षा करते रहते थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, 8 लिया है कि खेती के लिए लोहे का उपयोग, ठीक है, खेती के लिए लोहे का उपयोग किस काम में होता था। जैसे कि आज भी अभी हम देखें तो खेती पहले किस चीज़ से की जाती थी, तो बैलों से की जाती थी, लेकिन खेत खोदने के लिए क्या होता था, लोहे का उपयोग से जो लोहे का हल होता था उसके लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो खेती के लिए लोहे का उपयोग यानी कि हल के रूप में किया जाता था, हल के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है, वज्जी एक क्या था। जैसे कि अभी हम चैप्टर नंबर जो 6 था हमारा MCQ, उसमें एक क्वेश्चन बनाया था मैंने कि वज्जी संघ क्या है। ठीक है, वज्जी संघ क्या है, तो जो वज्जी था वो था क्या, एक गणराज्य था। वज्जी एक गण वज्जी एक गणराज्य था, यानी कि वज्जी एक गणराज्य का उदाहरण था। ठीक है। अब ये जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अजात शत्रु ने मगध की राजधानी क्यों बनाई। ठीक है, अजात शत्रु ने मगध की राजधानी क्या बनाई। अजात शत्रु जो था वो मगध की राजधानी क्या बनाई थी, तो वो होगा क्या चीज़, पाटलिपुत्र। इसका जो हम फिल इन द ब्लैंक में भरेंगे वो होगा पाटिल ठीक है, पाटलिपुत्र, यानी कि अजातशत्रु ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, यानी कि अभी तक हमने टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए MCQ के, 3 चैप्टर और बचे MCQ के जो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद हम NCERT क्लास 7 की हमारे अतीत तो बहुत जल्द उसका लेक्चर आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और कुछ चीज़ें और जो सुधारने वाली वो भी हम चर्चा करते हैं। और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द हम UPSI, यूपी होमगार्ड और SSC के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो पेपर आते हैं, उसके हम पॉलिटी के जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लाएंगे MCQ के माध्यम से। और अगर टाइम मिलता है तो उसको हम सिलेबस भी कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।